इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉड रेट एंड बिट पर सेकंड या बिट रेट। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे और सिमिलैरिटी कब हो सकती है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिट पर सेकंड, बिट रेट पे आते हैं। तो जो बिट रेट है उसको जो मेज़र करते हैं तो नंबर ऑफ बिट पर सेकंड एक किसी चैनल पे। बेसिकली ये क्या बताती हैं, जो बॉड रेट है और बिट रेट है ये बताती हैं एक तरह से चैनल पे जो हम सिग्नल ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं, है ना, तो उसका रेट क्या है। तो सिग्नल में अब क्योंकि हम डिजिटल जो यहाँ पर हमारे पास हैं जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, तो जब डिजिटल डेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं डायरेक्टली, बीच में कुछ भी मॉडेम वगैरह नहीं है कनेक्टेड, तो कहने का मतलब है उसको मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं। तो फिर जो चैनल पे जो हमारा डेटा जा रहा है, डिजिटल डेटा जो जा रहा है ना, तो उसको हम लेके चलते हैं। जब उसको हम एक तरह से उस ट्रांसमिशन को, रेट को, अगर हम उसकी यूनिट बनानी होती है तो बनती है बिट्स पर सेकंड वाली, ठीक है। और बॉड रेट वाला केस है अगर हम डिजिटल डिवाइस के बीच में जब हम किसी चैनल पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो थ्रू कर रहे हैं मोडम के या मॉड्यूलेटर के, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेटर से उसको हमने सेंड किया, तो मॉड्यूलेटर में क्या करते हैं, जो डिजिटल जो हमारा डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, या चैनल कोड में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चैनल कोड है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो, है ना, वाल्स कोड है, मानचेस्टर कोड है, इस तरह के कोड हैं, वो चैनल कोड हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं बॉड रेट को, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है कि बॉड रेट वाला जो है ये चैनल पे जो सेंड कर रहे हैं, अगर डिजिटल ही डेटा सेंड कर रहे हो विदाउट एनी मॉड्यूलेटर, ठीक है, तो बिट्स पर सेकंड में उसको मेज़र करेंगे। और अगर उसको थ्रू मॉड्यूलेटर सेंड कर रहे हो किसी चैनल पे, डिजिटल डेटा को थ्रू मॉड्यूलेटर सेंड कर रहे हो, मॉड्यूलेटर मतलब उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एनालॉग में, या उसको, हाँ, एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उसको एम्पलीट्यूड से उसको मार्किंग अलग करते हैं, तो वो ए एस के, पी एस के, एफ एस के, वो मैं फिर डिस्कस करूँगा एक और लेक्चर में, ठीक है। तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है बेसिकली, जो ए एस के, एफ एस के, पी एस के, क्यू पी एस के हैं, इस तरह की, ठीक है। तो तब उसको मेज़र करेंगे हम बॉड रेट से, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों यूनिट यूज़ भी होती हैं जो चैनल की एक तरह से जो कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए, कि चैनल की कैपेसिटी, तो सपोज करो कोई कॉपर वायर है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, तो कितने बॉड रेट का है। तो अगर मॉड्यूलेटर में यूज़ कर रहे हैं, दोनों साइड में मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, तो वहाँ पर जब उसको करते हैं तो बॉड रेट से मेज़र करते हैं। और अगर डायरेक्टली उसको सेंड कर रहे हैं विदाउट एनी मॉड्यूलेटर, तो डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में उसको बिट्स पर सेकंड से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो चैनल पे जो डेटा का फ्लो, जो ट्रांसमिशन है, उसकी यूनिट है बॉड रेट और बिट रेट दोनों। तो अब थोड़ा सा इसको डेप्थ में जाते हैं। तो जो बिट रेट है ना, तो अगर 1200 बिट्स पर सेकंड है, इसका मतलब है कि 1200 जीरो या वन या दोनों, है ना, तो 1200 जो है वो ट्रांसमिट होती हैं पर सेकंड में, ठीक। ऐसे ही फिर बोर्ड रेट पे आते हैं। तो बोर्ड रेट जो है एक हैं, ये टेलीग्राफ सर्विस में काम करने वाले ऑफिसर थे, है ना, तो बोर्ड रेट नाम है। तो इन्होंने एक 5 बिट का एक करेक्टर बनाया, यूनिफॉर्म लेंथ, है ना, तो इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट यूनिफॉर्म लेंथ 5 बिट कोड फॉर करेक्टर। तो एक करेक्टर मतलब जैसे कि ए से लेके और हमारे पास जेड तक हैं, तो इन्होंने, अगर ये फ्रेंच हैं तो इन्होंने अपने फ्रेंच में ही वो उनको कन्वर्ट किया होगा। देखो, जैसे आस्की कोड है, तो आस्की कोड में क्या है, आस्की एस्की जो भी बोलते हो, ठीक है। तो उस कोड में क्या है, जो एक तो पूरे अल्फ़ाबेट हो गए, ए टू जेड हो गए, है ना, तो उसमें चाहे हमारा कैपिटल है, स्मॉल है ना, उसके बाद फिर नंबर हो गए, फिर स्पेशल करेक्टर हो गए, तो उन सबको मिला के है। तो जब इन्होंने किसी ये कोई वार के ड्यूरेशन में, इन्होंने, ये जो ऑफिसर थे, इन्होंने अगर सीक्रेट कुछ हमें सिग्नल सेंड करने हैं, तो उस केस में इन्होंने ये कोड बनाए। तो कोई भी उसको सेंड कर रहे हो मैसेज को, तो वो कोड के थ्रू, सही है, 5 बिट का कोड बनाया। तो 5 बिट के कोड में 10010 से सपोज करो, जैसे ए बी सी डी से मैं देख रहा हूँ, तो ए को 5 बिट का 000000 दे दिया, ठीक है, बी को 00, या इनके कोड अलग अलग, कुछ यूनिक कोड अलग अलग बनाए, ठीक है। तो उस तरह से है। तो अब आगे चलते हैं। तो जब उसको सेंड करते थे, तो सेंड करने में वो क्या करते हैं वहाँ पर, कभी आपने कोई पुरानी मूवी देखी होंगी, जैसे कि कौन सी मूवी है, लेनिन ग्राड पे एक मूवी बनी है, शायद वो भी देखी,
कौन सी मूवी है लेनिनग्राड वाली, वो याद नहीं आ रहा, वो लेनिनग्राड में है, वो उसमें जर्मन और रशियंस के बीच में है वो जो वार है। तो उसमें जब वो मैसेज भेजते हैं तो वो एक तरह से जो शायद मार्स कोड्स हैं वो भेजते हैं, है ना। तो वाल्स कोड बोलते हैं उनको या उस तरह बोलते हैं। तो उसमें वो डैश बी पर इस तरह के उसके वो मैसेज होते हैं और वहाँ पर भी वो ऐसे रिसीव होते हैं। तो उसके लिए कोई कीबोर्ड नहीं होता, एक बस हमारे पास क्या है, एक की है, वो प्रेस की है। तो उसको थोड़ा देर दबा दिया तो एक सिग्नल बन गया, उसको थोड़ी देर दबाया मतलब एकदम बस उसको टच करा के और हटा दिया तो एक सिग्नल उससे हो गया। तो उनका कॉम्बिनेशन बनता है उस तरह से, है ना। या वो छोटे छोटे ड्यूरेशन में उसको एक बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाया, उससे एक अलग कोड बन गया। तो इस तरह के कोड भेजे जाते थे वार में। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन उसके बाद में शुरू हुआ, है ना। चलिए खैर अब इसको आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बॉड रेट जो है वो बेसिकली वो रेफर करता है क्या, द मॉड्यूलेशन रेट और नंबर ऑफ सिग्नल चेंज पर सेकेंड। सही है। तो जो सिग्नल पर सेकेंड कितनी बार चेंज हो रहा है वो हम बॉड रेट से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिट्स पर सेकेंड, और वहाँ पर क्या है, चेंजिंग सिग्नल पर सेकेंड, ठीक है। तो बस ये है इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस। अब आते हैं ये इक्वल कब हैं और इनमें वेरिएशन कब है। तो इक्वल हैं उस केस में जब कोई आप मॉडम यूज़ ना कर रहे हो, डायरेक्ट आप सप्लाई मतलब डायरेक्ट आप जो चैनल के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हो, डेटा सीरियली कर रहे हैं, ठीक है। पर कोई मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर नहीं लगाया, कोई मॉडम नहीं लगाया, तो उस केस में बिट्स पर सेकेंड और जो हमारा बॉड रेट है वो दोनों सेम है। फिर जब मॉडम यूज़ करते हैं, अब वो मॉडम पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है, ASK यूज़ कर रही है, FSK, QPSK क्या यूज़ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो चेंज हो जाता है सिनेरियो पूरा, ठीक। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, मैं इसको सब डिस्क्रिप्शन में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो उसको प्लीज़ आप वहाँ पर पढ़ लें एक बार, है ना। ये सारा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर दूंगा। और ये जो है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है इस पर भी एक लेक्चर बनाना है, तो इसमें आपको समझ में आएगा ये क्या कहानी है। और ये फिर चैनल कोड पे भी बनाना पड़ेगा, है ना, चैनल कोड पे भी बना लेंगे। अब जो इसका अब आते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं मॉडम, तो अब उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि बॉड पर सेकेंड जो बॉड रेट है वो क्या है और बिट्स पर सेकेंड क्या है वो क्या है। तो फिर ये फार्मूला आता है, बिट्स पर सेकेंड इक्वल्स टू बॉड पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ बिट पर बोर्ड। तो बोर्ड जो है, पर बोर्ड का मतलब क्या है, अब सिग्नल चेंज हो रहा है, एक से मतलब लो से हाई हुआ, है ना। तो एक बार चेंज हुआ, फिर हाई से लो गया तो दूसरी बार चेंज हुआ। तो एक चेंज होने पे कितनी जो बिट्स है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो डिसाइड करती हैं ASK, FSK, PSK, QPSK, ठीक। अब QPSK में 2 डिजिट जो है वो एक साथ हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक। ASK, PSK, जो FSK है इसमें हम सिर्फ एक सिंगल बिट यूज़ करते हैं, है ना। तो अब ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक या चैनल कोडिंग डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट पर बाउट। अगर FSK है या हाँ, FSK में क्या है, जो ओनली वन चेंज इन स्टेट इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए बिट विद FSK। तो FSK के साथ भी ऐसा ही है, ASK के साथ भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, एक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी करती है। तो 0 के लिए अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजते हैं और 1 के लिए अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो जो इस केस में जो मॉडम है उसका बिट्स पर सेकेंड और बॉड रेट जो है वो इक्वल होगा। अब दूसरा केस अगर हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, फेस मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 बिट पर बोर्ड, एक बार सिग्नल चेंज करने में 4 बिट चली जाती हैं, ठीक है। तो 4 बिट ये हो गई और मल्टीप्लाई बाई बोर्ड पर सेकेंड, कितनी बार जो है सिग्नल चेंज हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज करो एक कोई मॉडम की यहाँ पर दे रखा है कि जो बोर्ड रेट है 1200 है और जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो 4 बिट सेंड करती है एक बार सिग्नल चेंज करने पे या पर बोर्ड, ठीक है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल नंबर ऑफ हमारी जो हैं बिट्स पर सेकेंड आ जाएंगे। तो 4800 बिट्स पर सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, वो चैनल कोड के थ्रू दिया हुआ है। यहाँ पर 4b3t चैनल कोडिंग दी हुई है। तो बिट रेट जो है 4/3 ऑफ द बॉड रेट, ये दिया हुआ है। तो उस केस में अब यहाँ पर इसको अगर हम एक तरह से इसका लमसम करें
तो जो हमारा बॉड रेट है ना, तो बिट्स पर सेकंड से वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम मोडम यूज़ कर रहे हैं उस केस में। अगर मोडम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली डिजिटल डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बॉड रेट इक्वल्स टू बिट्स पर सेकेंड, इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको जो पूरा ये एक तरह से मैंने यहाँ पर जो रिटर्न किया हुआ है ये सब, तो इसको मैं सब पेस्ट कर दूंगा इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप प्लीज़ उसको देख लें। ठीक है, और बाकी ये जो टेक्निक हैं ये मैं डिस्कस करूँगा किसी और लेक्चर में। ठीक, चलिए इसको यहीं रोकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, थैंक यू।